देखो ये आप लोग ये सोच रहे हो कि आज ये ऐसे क्यों बुलाया गया आपको। पहले भी एग्जाम्स हुए, बहुत सारे आप लोगों ने किए हैं और अभी जो है ये जो बीएसएससी का एग्जाम यहाँ पे हो रहा है, जो रिपीट एग्जाम है उसका जो है पुनः एक बार ब्रीफिंग हम कर रहे हैं। कल केंद्राधीक्षक लोगों को किया था, जो हमारे मैजिस्ट्रेट थे उन लोगों को भी किया था, लेकिन पुनः एक बार आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। इसका कारण यही है कि पिछली बार जो इंसिडेंस हुआ था वो घटना का ताल्लुक जो है मोतिहारी से जोड़ा गया था और उसके कारण जो है इसकी गंभीरता और यहाँ पे बन गई है। टू अर्न इज ह्यूमन बट टू रिपीट इज अ क्राइम। तो अब जो है अगर गलती हो जाती है तो उसमें गंभीर कार्रवाई करने का कल ही चीफ सेक्रेटरी सर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी इनके द्वारा बताया भी गया है। तो सभी सीनियर ऑफिसर जो भी ड्यूटी पे है, पुलिस ऑफिसर्स, सारे हमारे केंद्राधीक्षक, सभी शिक्षक वीक्षक जो भी बने हुए हैं, इनको हमने यहाँ पे बुलाया है। देखिए एग्जाम को आप अगर गंभीरता से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का कौन सा बिंदु आएगा। एग्जाम जब भी रिपीट होती है तो एग्जाम का पेपर लीक होने से रिपीट होती है। तो पेपर लीक नहीं हो इसके लिए हम सभी लोगों को सिचुएशंस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्या हम सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। पुराना वाला जिस स्कूल में ये घटना हुई थी, वहाँ के मजिस्ट्रेट, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, वहाँ के केंद्राधीक्षक, वहाँ के वीक्षक, इन सभी लोगों पे कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भी डाइट सेंटर के भी जो प्रभारी थे, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस के डीपीओ रैंक के पदाधिकारी होते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वहाँ के जो भी है, इन सब पे भी जो है विभाग सोच रहा है कि कार्रवाई करने के लिए। तो क्यों नहीं हम पहले ही जो है सारी तैयारियां कर ले, थोड़ा गंभीरता के साथ इसको देख ले, इसलिए ये ब्रीफिंग आयोजित किया गया है। एसी साहब ने जानबूझ के इसको डिटेल किया गया था कि उस समय आप लोग पैनिक नहीं हो, थोड़ा सा फेमिलियरिटी जो है सिचुएशंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे बॉक्स कैसा रहेगा, कौन सा कलर के जो है लिफाफे है, कौन सा उसमें किसमें वो मार्कशीट डालना है, किसमें जो है बाकी सारे न्यूज डालने हैं, बुकलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें इसलिए दी जाती है कि यहाँ पे आपका वार्म अप होता है, स्पेशली वीक्षक और केंद्राधीक्षक। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो पेपर खुलने का टाइम है वो 5 मिनट पहले एग्जाम है, 5 मिनट्स बिफोर द एग्जाम ये ओपन होने का टाइम है। अब वहां से जो है 12 से 2:15 तक ये एग्जाम चलेगी। तो 11:55 से लेके 2:15 तक हमको बहुत अलर्ट रहना है। होता क्या है, हम लोग जो है ना हमारी एनर्जी शुरू में ही वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जो है बीच में ही इसने जो भी ऐसे विद्यार्थी है उन लोगों ने जो असामाजिक विद्यार्थी उन लोगों ने उसको लीक किया, वायरल किया। अब लीक करने, वायरल करने के तो कौन से तरीके हैं आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसे कल भी हमने बताया था कि चोरी पकड़नी है तो चोर की तरह हम लोगों को सोचना पड़ेगा। 3 प्रकार की किताबें वो ले जा रहे हैं, तो 3 प्रकार की किताबों का फ्रिस्किंग होना बहुत जरूरी है। एक तो जो मान्यता प्राप्त है, जो बोर्ड के है, जो सीबीएसई है, जो भी है 3 विषयों के लिए, उसको चेक करना जरूरी है। उसके अंदर में भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख सकता है, बहुत आसानी से रख सकता है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम जेब चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, बाकी अन्य चीजें चेक करते हैं, तो फिर किताब के अंदर से भी ले जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो शूज है या ऐसे इक्विपमेंट्स है, इवन तो ये भी सूचना मिली है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे बन गए, पेन ड्राइव साइज के, तो मुंह में भी रख के भी जा सकते हैं। ये भी बात है, तो यू शुड आस्क देम, फ्रिस्किंग जब कर रहे हैं तो मुंह भी खोल दीजिए, ठीक है, जस्ट ओपन योर माउथ, ठीक है। से होता यह है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि जो इंसिडेंस हुआ था उस समय जो 11 बजने का समय है, जिसमें एंट्री लास्ट पॉइंट है एंट्री का, उस स्कूल या कॉलेज जो सेंटर है उसके अंदर जाने के लिए, उस समय जानबूझ के भीड़ की जाती है या मतलब भीड़ रहती है। तो उस भीड़ में जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट होते हैं और स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि चलिए जाइए 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 जाइए, सो दैट कि ये पैनिक सिचुएशन अवॉइड करें। फॉर दैट यू हैव टू डू वन थिंग। एक बताया भी गया है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम
है कि नहीं। सभी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टैटिक दंडाधिकारी भी है, गश्ती दल दंडाधिकारी भी है और एसडीओस को भी ड्यूटी दी गई है। तो आप लोगों को एक दिन पहले ही चेक करना है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोथ इनसाइड द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस। तो गेट के बाहर भी अनाउंस आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए 9 से 11 का टाइम है अंदर ले लेने का, तो आपको 8:55 से ही बताना पड़ेगा कि 9 बजे से जो है गेट खुलेगा और 11 बजे गेट बंद होगा, आप लोग अंदर कृपया आए। ये अनाउंसमेंट बाहर में आपके होते रहना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी जो है मैजिस्ट्रेट की भी है और केंद्राधीक्षक की भी है, जो वहाँ पे देखेंगे ये, क्योंकि उससे क्या होगा, पैनिक नहीं होगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट के साथ खड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या जो भी है, पकौड़ा खाते रहते हैं या जो भी है, और ऐन वक्त में जैसे ही 10:55 आया पहुंच गए, ऐसा हो जाता है। तो उस समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ले जा सकता है। तो फ्रिस्किंग होना बहुत जरूरी है। इस बार जो है पुलिस पदाधिकारियों का भी डिप्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। सभी पुलिस पदाधिकारी भी ध्यान में रखना है, किसी को एक्सक्यूज नहीं करना है। जो अलाउड चीजें है वही आपको अंदर में भेजनी है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग जो है अन्य चीजों को भी जो है अलाउ करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और निर्धारित 3 पुस्तक जैसे एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई के जो भी है टेक्स्ट बुकलेट, या अन्य बोर्ड का भी, अन्य बोर्ड का मतलब किसी अन्य राज्य के बोर्ड का भी वो जो है बुकलेट ले जा सकता है। एम आई करेक्ट डीओ साहब? अन्य बोर्ड का भी ले जा सकता है ना, अन्य राज्य के बोर्ड का, ठीक, टेक्स्ट बुक। तो गाइड वाइड अलाउड नहीं है, बस इतना ही लेना है उसको। प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और ये 3 किताबें भी आप चेक करेंगे, बॉडी का फ्रिस्किंग भी करेंगे। महिला कैंडिडेट्स का गंभीरता के साथ करना है, महिला पदाधिकारी जो रहेंगे वो लोग ध्यान में रखना है कि, क्योंकि देखिए आजकल एम जो है ना, कुछ लोगों का ये एम हो गया है कि कैसे हम एग्जाम को कैंसिल करें। एम ये नहीं है कि एग्जाम पास होना, एम ये बन गया है कुछ लोगों का कि इसको रिपीट करना, उसको लीक करना, उसको ये करना, तो वो ग्रुप बनाएंगे, जाएंगे वगैरह, समझ गए ना। तो एक नेक्सस हो सकता है। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, हमको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। फ्रिस्किंग विल बी सेम, मतलब उसी सीरियसनेस के साथ होनी चाहिए जो दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को। तो ये आप सभी लोगों को देखना है। वीक्षक लोगों का जो है 2 फ्रिस्किंग वीक्षक लोगों को करनी है, गेट के अंदर भी आपको करना है और उसके बाद जब वो सीट पे बैठेंगे तो सीट के बैठने के बीच में भी आपको करना है, 11 से 11:45 के बीच में भी फ्रिस्किंग करना है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, जब एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा तब भी आप जो है नॉट फ्रिस्किंग बट मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि एक हॉल में मान लीजिए 24 विद्यार्थी है और 24 विद्यार्थियों पे हम लोग 3 वीक्षक दिए हैं। इसका मतलब एक वीक्षक जो है फ्री रहेगा मॉनिटर करने, एक मान लीजिए कि अटेंडेंस भर रहा है, एक जो है जो भी अन्य काम कर रहा है, तो एक तो फ्री ही रहेगा। तो आपको कंटिन्यूअसली चेक करना है। मैंने कल केंद्राधीक्षक को भी बोला था, यू कैन चेक फ्रॉम योर कैंडिडेट्स ऑल्सो, उनको जस्ट बोल देना है आपके बगल आगे पीछे वाले कैंडिडेट कोई आपत्तिजनक सामान है तो बताइए। देखो ये एग्जाम है, एग्जाम में क्या होता है कि इससे कंपटीशन, अगर आप बोलेंगे कि कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो वो सामने वाला तुरंत बता देगा, लेकिन डर के मारे नहीं बताता है। लेकिन आप उसको पूछेंगे कि आपके अगल बगल कोई ऐसा कैंडिडेट है, जरा चेक करिए कि किसी के पास आपत्तिजनक जो अलाउड सामान नहीं है वो भी लेके आया है। मान लीजिए कैलकुलेटर लेके आया है या कुछ पेन ड्राइव लेके आया है, तो अगल बगल का कैंडिडेट, जैसे हम स्कूल में करते हैं ना कि बड़ी सिस्टम की भाई तुम इसका चेक करो, तुम इसका चेक करो, ठीक है, तो जस्ट पूछ लेना है। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए, सघन मॉनिटरिंग होना चाहिए। आजकल लोग जो है किसी भी तरीके से इसको करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि उसी दिन वो